और जब वक्त हो गया तो वो रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे साथ दस्तरख्वान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है। फिर यीशु जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर यीशु ने कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे। तब पतरस ने कहा, अगर ये सब भी तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। फिर यीशु ने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर यीशु उनसे जुदा होकर तखमीनन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई देता था। वो इसे तकवीयत देता था। फिर वो बहालते जानकनी और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा और इसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानद होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो?
उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक हुजूम आया और उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था और यीशु के पास आया कि उसे चूमे। तब यीशु ने उससे कहा, ए यहूदा, क्या तू अपने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा तो कहा, ए खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाता है और उसका दहना कान उड़ा देता है। तब यीशु ने जवाब में उससे कहा, इतना ही काफी है। और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारों और लाठियों के साथ निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर तमाम शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। वो उसे गिरफ्तार करके सरदार काहिन के घर में लाए और पतरस फासले पर उनके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन में आग जलाई और उसके गिर्द बैठ गए तो पतरस भी इनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने इसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर इस पर खूब निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं इसे नहीं जानता। थोड़ी ही देर बाद किसी और ने इसे देखकर कहा, तू भी इनमें से ही है। मगर पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी इसके साथ था क्योंकि ये भी जलीली है। पतरस ने जवाब दिया, मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जब वो कह ही रहा था तो मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुड़ के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया।
यीशु, ये मैंने क्या कर दिया? फिर यीशु के पकड़ने वाले उसे क्याफा काहिने आजम के पास ले गए और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसे ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे। फिर यीशु की आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यहूदियों का बादशाह है? नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी बातें उसके खिलाफ कहीं। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकी फरीसी और सब जमा हुए और उसे अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। इस पर उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। मगर अब से इब्ने इंसान खुदाए कादिर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? इस पर उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद इसके मुंह से सुन लिया है। ये कहते हुए ठट्ठे उड़ाते वो यीशु को ले गए। वो सब उसे पिलातूस के पास ले आए। वो उसे पिलातूस के पास लाए और ये कहकर इल्जाम लगाना शुरू किया, हमने तहकीक की कि ये हमारी कौम को बहकाता है और कैसर को खराज देने से मना करता और अपने आप को बादशाह कहलाता है। तब पिलातूस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। तब पिलातूस ने सरदार काहिनों और अवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहां तक सबको सिखा सिखा कर उभारता है। जब हेरोदीस को मालूम हुआ कि ये हेरोदीस की अमलदारी का है तो इसे हेरोदीस के पास भेजा
क्योंकि वो भी इन दिनों यरूशलेम में था। लेकिन सरदार काहिन और अवाम शोर करते रहे, और जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बंद नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी मंगवाया और सबके सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं। इस पर सब बोल उठे, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। तब वो उसे ले गए ताकि हेरोदीस के सामने पेश करें। हेरोदीस जब यीशु को देखता है, यीशु को देखकर नहायत खुश होता है, क्योंकि उसके सबब से जो उसने उसकी बाबत सुनी थी, उसे मुद्दत से शौक था कि उसे देखे, और उसे उम्मीद भी थी कि उससे कोई निशान सरजर्द होता है, और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर यीशु ने उसे कोई जवाब न दिया। और सरदार काहिन और फकी फरीसी खड़े हुए और बड़ी शद्दोमद से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदिस ने बमा अपनी फौज के उसे जलील किया और ठट्ठे में उड़ाया, और फिर यीशु को एक चमकीली पोशाक पहनाकर उसे पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन से हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार काहिनों और लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की, मगर उन इल्जामात में से जो तुम इस पर लगाते हो, उनकी निस्बत मैंने इस शख्स में कुछ ऐसा ना पाया, और ना ही हेरोदिस ने। इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ जिससे कत्ल के लायक ठहरता। मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। इस पर उन्होंने कहा, इसे नहीं, बराबा को, बराबा को, बराबा को। उसने हजूम से कहा, तुम किसे चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? और उन्होंने कहा, बराबा को, बराबा को, बराबा को। फिर मसीह जो यीशु कहलाता है, उसका क्या करूं? उन सब ने कहा, उसे सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया।
बराबा जो एक मशहूर कैदी था, जो किसी फसाद के लिए जो शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया, उसे रिहा कर दिया। तब पिलातुस ने हुक्म दिया, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और यीशु को उसने उनकी मर्जी के हवाले कर दिया। और सिपाही उसे किले के सेहन में ले गए और सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब वो उसे ठट्ठा कर चुके तो अरगवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर इसे सलीब देने को बाहर ले गए। और जब उसे लेकर जा रहे थे तो उन्होंने यीशु को बहुत मारा और कई जुल्म ढाए। गम से निढाल यीशु 3 बार रास्ते में गिरता है। फिर उन्होंने शमौन करेनी नामी को पकड़ा, जो खेत से आ रहा था, और सलीब उसके ऊपर रख दी। और यीशु के पीछे पीछे वो सलीब उठाए चलता रहा। यीशु जख्मों से चूर और अजियतों की वजह से वो सलीब के बोझ से 3 बार गिरता है। और लोगों का एक बड़ा हुजूम और औरतें उसके वास्ते छाती पीटती और रोती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी।
यीशु दर्द में चूर, फिर भी वो औरतों से कहता है, ए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। तब हुजूम में से एक नेक दिल औरत वेरोनिका ने रुमाल से यीशु का मुंह पहुंचा और उसके मुकद्दस चेहरे की तस्वीर उस पर उतर आई। तब यीशु की मां, जो ये सब होता देख रही थी, अपनी ममता पर काबू ना पा सकी, अपने बेटे को जख्मों से चूर देकर यीशु को अपनी गोद में लेती है और बड़े प्यार से कांटों का ताज उतारने की कोशिश करती है, मगर सिपाहियों ने बेदर्दी से उसके बेटे को छीन लिया और उसको सलीबी मकान की तरफ ले गए। वो रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। कलवरी के मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने उन्हें सलीबों में जड़ दिया। जब उन्होंने कील ठोंक दिए तो उनकी सलीबों को धरती माँ में गाड़ दिया और सब लोग खड़े देख रहे थे और सरदार काहिन भी, जो ठट्ठे मारकर कहते, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल और अल मसीह है तो अभी उतर आए ना, हम भी इसका यकीन करेंगे। और सिपाहियों ने भी इस पर हंसी की और पास जाकर और इसके सर पर और इसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा ना। और उसकी सलीब के ऊपर एक कुतबा लगाया गया
जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला, क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। मगर दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हमने अपने कामों का खमियाजा उठाया है। मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने यीशु से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा, शायद वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और स्पंज को सिरका से भरकर और सिरकंडे पर रखकर इसे पीने को दिया। औरों ने कहा, ठहरो, देखें शायद इलियास इसे उतारने आए। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क में अंधेरा छा गया, जो नामी घड़ी तक जारी रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तानी। जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यीशु ने सर झुकाकर जान दे दी। मुकद्दस ट्रीज़ा ऑफ अविला के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि एक दिन शैतान यीशु के रूप में उसके सामने जाहिर हुआ, लेकिन मुकद्दस ट्रीज़ा ऑफ अविला ने एकदम पहचान लिया कि ये यीशु नहीं शैतान है। और मुकद्दस ट्रीज़ा ने उससे कहा, दूर हो ऐ शैतान, दूर हो। जब शैतान जा रहा था तो शैतान ने जाते हुए मुकद्दस ट्रीज़ा ऑफ अविला से ये पूछा कि मैंने अपना हुलिया मैंने कोशिश की यीशु की तरह बनने में, किस तरह आपने पहचान लिया कि मैं यीशु नहीं शैतान हूँ? और मुकद्दस ट्रीज़ा ने जवाब में ये कहा, आपके जख्म नहीं यीशु के जख्म थे। अज़ीज़ों, आज शाम कलवरी का अहम मकसद, अहम मौजू यही था कि हमें यीशु के जख्म दिखाएं, गीतों के ज़रिए से और इस खूबसूरत ड्रामे के ज़रिए से। मेरे साथ कुकी बैठी हुई थी
कुकी बार बार मुझे बता रही थी कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। यकीनन आपने भी महसूस किया कि इस ड्रामे ने हमें यीशु के दुख, यीशु के जख्म दिखाए, क्योंकि यीशु हमें याद दिलाता है कि जो भी मेरे जख्म को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो फिर आम मसीही नहीं रहते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। और हमारे लिए मसीह होने के नाते से कि सिर्फ यीशु के जख्म सलीब पर नहीं, बल्कि यीशु के जख्म आजकल की दुनिया में देखने की ज़रूरत है। मैं तमाम यहाँ पर इस खूबसूरत शाम कलवरी का प्रोग्राम, जिसमें गीतों के ज़रिए से उस ड्रामाई के नाते से बहुत से लोग हैं, मैं आपको बहुत बहुत दाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें हमारे सबसे अहम हफ्ता जो कि पाक हफ्ता है, उसमें दाखिल होने के लिए आपने हमारी तैयारी की है। खुदावंद आपके साथ हो और कादरमंद खुदा हम सबको बरकत बख्शे, बाप और बेटे रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन।